Hey everyone, welcome to Education Hub. And guys, today we are going to talk about crystal lattice class 12. So let's see. So guys, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is the one of important chapters from your syllabus of all the times, right? And that chapter is of yours crystal lattice. Crystal lattice chapter is very important guys, and it has been given especially apart from your book, right? So आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि आपके बुक में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है एंड विच वन ऑफ देम इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है and आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक. So guys, here is the chapter topic crystal lattice. So let's see first of all ये क्या कह रहा है, and you know wherever I'm using green color it means it's important. A regular 3D arrangement of points, or you can say constituent particle in a space is called crystal lattice. Means कि जो 3D arrangement होता है particles का या फिर आप कह सकते हो कंस्टिट्यूएंट पॉइंट्स का, उनको अगर हम किसी स्पेस में अरेंज कर देते हैं प्रॉपरली, सो दैट इज़ व्हाट योर क्रिस्टल लैटिस. सो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई. 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस इज क्रिस्टल लैटिस, राइट? हेयर यू कैन सी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर्स इज गिवन. सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात है, बट बिफोर गोइंग विद कैरेक्टरिस्टिक सी दिस डायग्राम. यहाँ डायग्राम में देखो, ये आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रॉपरली अरेंज इन अ सरफेस, राइट? एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इनका. एंड आफ्टर दैट अरेंजमेंट अगर आप किसी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का कनेक्शन देखते हो, दिस कनेक्शन इज़ योर व्हाट अ प्रॉपर लैटिस. इसको हम क्या कहेंगे? एक लैटिस बोलेंगे. गॉट इट? Now discuss about the characteristic. One of important thing that is your characteristic. So पहला characteristic दी हुई है, each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be an atom, molecule or ion, right? So इसका मतलब है कि आपका जितने भी crystal lattices होते हैं, ठीक है, उनमें हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या डिनोट करता है? या तो वो एक एटम डिनोट करता है, मॉलिक्यूल डिनोट करता है, या फिर वो क्या डिनोट करता है? आयन डिनोट करता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. मीन्स कि जहाँ जहाँ पर आपके पॉइंट्स या फिर पर्टिकुलर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, राइट? Next point is lattice points are joined by straight lines to bring out geometry of lattice. So इसका मतलब है कि दो जो lattice points होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? एक लाइन से. फॉर एग्जाम्पल ये आपके दो lattice point हैं and you are seeing this line. So ये line क्या है? आपका straight line है and which is what? For what? Basically to bring out the geometry of लैटिस. मीन्स कि उसका शेप सिक्योर करने के लिए ये लाइन यूज़ होती है. नाउ आई थिंक कि चीज़ें क्लियर होंगी. लेट्स क्विकली रिवाइज. क्रिस्टल लैटिस में वो होता है, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. क्रिस्टल लैटिस जो होता है दैट इज़ हैविंग अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयन्स हो सकते हैं. जहाँ पर ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड योर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, ठीक है. एंड ये जो दो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, दीज टू लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, और यू कैन से द शेप ऑफ लैटिस, ठीक है. आई गेस कि ये क्लियर होगा. चलो तीनों चीज़ें फटाक से हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें क्लियर करना. ये है आपका क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है. इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट. यू गाइस नो व्हाट यू नो? इसको क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं. इस लैटिस पॉइंट को, जो दो लैटिस पॉइंट को ये रेड लाइन ज्वाइन कर ली, दैट इज़ योर स्ट्रेट लाइन. What is does? Straight line is doing the geometry. Geometry assure कर रही है कि कौन से शेप में आपका पार्टिकल होगा. And that particle can be atom, molecule, anything. Atom, molecule,
anything can be it, right? So I think it is clear. Going to next topic, unit cell. Unit cell topic is also important, and let's see what it is given over here. Unit cell has been defined as small position of crystal lattice. मीन्स क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पोजीशन या फिर एरिया जो होता है, दैट इज़ योर यूनिट सेल. यूनिट मीन्स क्या होता है, एक सिंगल. यूनिट मीन्स होता है सिंगल. सो आपका जो स्मॉलेस्ट पोजीशन होती है क्रिस्टल लैटिस की, दैट इज़ योर व्हाट, द यूनिट सेल, राइट. और जब ये यूनिट सेल्स को हम डिफरेंट डायरेक्शन से अरेंज कर लेते हैं तो एक पूरा क्या बन जाता है, लैटिस बन जाता है. आपका पूरा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाता है. ठीक है. अब आप डायग्राम देखो. दिस डायग्राम इज गोइंग टू बी रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. लेट्स सी. डायग्राम है ये. ठीक है. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एजेस हैं, एज लेंथ हैं, लेंथ है, वो किससे डिनोट की गई है, ए, बी एंड सी. ठीक है. और एंगल्स होंगे क्या, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. सो आपके एजेस, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर यूनिट सेल. ठीक है. तो एक ये आपकी होगी ए, राइट. फिर एक ये होगी बी, ओके, एंड देन ब्रेथ विल बी योर सी. ए बी सी तीन हुए. सेम वाइज यू आर हैविंग 3 एंगल्स ऑल्सो. सी है, 3 एंगल्स हैं यहाँ पर, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स शुड बी क्लियर. और ये क्या है, 6 पैरामीटर्स हैं. सो इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट राइटिंग द पैरामीटर्स, सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन दीज थिंग्स, द 3 edges and the 3 angles. Okay. Now your important thing is about the type of unit cells, right? Type of unit cell is important. सबसे पहला टाइप आता है आपका primitive unit cell. Primitive unit cells क्या होती हैं कि इनके constituent particles are at only the corner. Means this diagram, आप डायग्राम देख सकते हो. यू कैन सी. 1 minute, लेट मी जूम इट फॉर यू. येस, आई गेस डायग्राम इज क्लियर टू ऑन द स्क्रीन. सो प्रिमिटिव की आपने देखा क्या डेफिनेशन कि प्रिमिटिव, सी प्रिमिटिव भी आपके लिए वर्ड यूज हो सकता है, एंड यू मे बी गिवन अप एज अ सिंपल ऑल्सो. तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन बोथ. यहाँ पर आपको बताया गया है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे. तो देखो डायग्राम में ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर्स पे लोकेटेड हैं. सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होती है. प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉर्नर्स में क्या होंगे, आपके अरेंज होंगे पार्टिकल्स, राइट. नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशंस फॉर यू ऑल. Here it is given as centered unit cell. Centered unit cell क्या होती है कि when a unit cell, sorry, wait, let me have the green color first. When a unit cell contains one or more constituent particle present at the position on the corners in addition to those at corners. इसका मतलब क्या है कि सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा विथ व्हाट, योर पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स. सो हेयर यू कैन अगेन सी द डायग्राम. सी, दिस इज द बॉडी सेंटर डायग्राम. आपको क्या कहा गया है कि इसमें आपके एक सेंटर में पार्टिकल होगा और सारे रेस्ट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे. सो दैट इज़ द रिस्पेक्टिव डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन. आप एक यूनिट सेल ले रहे हो, दिस इज़ योर यूनिट सेल, यू आर ड्राइंग अ यूनिट सेल ओवर हेयर, एंड यू आर सेइंग कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स में भी रहेंगे और एक पार्टिकल आपका सेंटर में भी रहेगा. सो फॉर दैट सीक आपके पार्टिकल्स तो ये ऐसे ही अरेंज होंगे ना. सी, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पे तो ऐसे ही होने वाला है. एंड आफ्टर दैट कॉर्नर कम्स योर सेंटर. सेंटर में भी एक पार्टिकल होना चाहिए. सो one particle is in center.
फ्रॉम एवरी डायरेक्शन दिस इज़ योर सेंटर, राइट। सब तरीके से आप देखना शुरू करोगे सो ये आपको सेंटर मिलेगा। सो दैट इज़ द नेम बॉडी सेंटर इट सेल्फ सजेस्ट टू यू टू कि एक पार्टिकल कहाँ पर होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा और सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है। नाउ इज द नेक्स्ट फेज सेंटर्ड यूनिट सेल। फेज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है बताओ। When a unit cell contains one particle at center of each phase beside that one on its corner, means कि आपका यूनिट सेल जो है उसमें कॉर्नर के साथ साथ ईच जो फेसेस हैं उसके सेंटर में भी क्या होगा, पार्टिकल्स अरेंज होंगे। मतलब 6 फेजेस होते हैं आपके, एंड फॉर द सेम क्यूब, आप क्यूब ले रहे हो तो क्यूब में आपके 6 फेजेस होते हैं, तो 6 आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स भी अरेंज्ड होंगे वहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर डायग्राम देखो, डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉर्नर्स पे तो सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, साथ ही ईच योर फेजेस आर हैविंग वन पर्टिकुलर पार्टिकल ऑल्सो, राइट। देखो ईच फेज में आपके क्या है, पार्टिकल्स अरेंज हैं, ठीक है। 6 पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि क्यूब या फिर रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, ड्यू टू दैट 6 पार्टिकल्स आपके फेस पे एक्स्ट्रा हो गए। बाकी डायग्राम वैसे ही का वैसा है, किनारे हमारे कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स हर एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर यू, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट डज इट दिस एंड सेंटर्ड मीन टू अस? एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस विद द कॉर्नर्स। सबसे सिंपल और सबसे इजी एंड सेंटर में क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स, सी हियर ऑन द डायग्राम फर्स्ट, यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पर आपका क्या होता है कि कॉर्नर्स के साथ में किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेजेस पे आपका क्या होता है, पार्टिकल अरेंज होता है एज अ सेंटर पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों को ले रहे हो ऑपोजिट फेसेस, मच बेटर आप इन दोनों को भी ऑपोजिट फेसेस ले सकते हो। नो बडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू फॉर टेकिंग एनी ऑपोजिट फेजेस। आप कोई भी 2 ऑपोजिट फेज ले सकते हो विद अ कंफर्ट जोन ऑफ योर्स, राइट। दैट इज द डेफिनेशन फॉर एंड सेंटर्ड। आई होप कि ये सारा सबको क्लियर हो गया। हमने 4 पढ़े हैं। पहला एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में होता है कि पार्टिकल्स ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं। हम फेस सेंटर्ड में क्या होता था कि सारे फेसेस पे अरेंज होते थे पार्टिकल्स और कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड में था कि वो होल बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल, बाकी सारे कॉर्नर्स पे। एंड द नेक्स्ट वाज योर सेंटर्ड, मीन्स कि सारे आपके कहाँ पर थे, एक पार्टिकल सेंटर में, बाकी सारे कॉर्नर्स पे, और सिंपल या फिर प्रिमिटिव में सारे कॉर्नर्स पे इजीली अवेलेबल थे, राइट। नाउ गाइज यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के बारे में आप डिस्कस करोगे, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन पार्ट ऑफ योर चैप्टर, right? It is not that clearly mentioned in your books, but it is important. So here you can see few diagrams over on the screen. Sorry, one second. So यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला आपको दिया गया है क्यूबिक के बारे में। What you have been given is about cubic. So for cubic की कंडीशन में आप देख सकते हो कि आपके जो लेंथ्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं और एंगल्स सारे होते हैं 90 डिग्रीज़ के इक्वल में। क्या है कि आपकी लेंथ्स हैं इक्वल, ठीक है, और आपके एंगल्स दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा दैट यू हैव बीन गिवन वर इक्वल टू 90 डिग्रीज़, राइट। दे वर गिवन टू इक्वल टू 90 डिग्रीज़। अब आता है नेक्स्ट टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या होता है? टेट्रागोनल के लिए क्या कंडीशन होती है? टेट्रागोनल के लिए कंडीशन होती है कि आपका ए इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। मीन्स कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड अनइक्वल होगी, बट इसके भी एंगल्स दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि इसका भी अल्फ़ा, बीटा, गामा इक्वल होता है 90 डिग्री के। 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड अनइक्वल होगी, बट इसके भी एंगल्स दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि इसका भी अल्फ़ा, बीटा, गामा इक्वल होता है 90 डिग्री के।
ठीक है। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होता है, दैट नन ऑफ द लेंथ्स आर इक्वल एंड योर एंगल्स आर इक्वल टू 90, मीन्स इसकी लेंथ्स जो होती हैं दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, but what happens, they are equal to 90 degree the angles. Now next is hexagonal and tetragonals are little bit confusing, so that's need to be clearly understand. Hexagonal में आपका condition बनती है a is हाँ yes, it is the given a is equal to b but not equal to c, राइट और इसमें अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बट योर गामा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है हेक्सागोनल की कंडीशन दी हुई है कि आपका ए इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज़ 120 डिग्री, ठीक है। वहीं आपका टेट्रागोनल इज़ द ईजीएस्ट एज़ कम्पेयर टू हेक्सागोनल, इसमें आपकी सारी लेंथ होती हैं एक दूसरे के इक्वल एंड योर ए अल्फ़ा एंड बीटा आर इज़ इक्वल टू 90 बट नॉट दैट इक्वल टू डिग्रीज, मीन्स आपके दो एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं बट आपका जो तीसरा आता है गामा दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, right, that may be greater or lesser. Last two comes your monoclinic and triclinic. Monoclinic and triclinic are important. monoclinic में क्या होती हैं, आपके जो एजेस होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, एक भी एजेस एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, बट आपका अल्फ़ा एंड बीटा आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज़ इक्वल टू 120, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता है, ना आपकी लेंस इक्वल होती हैं ना आपके एंगल्स इक्वल होते हैं, एटा अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम आपको यहाँ पर यू कैन सी दीज वंस अगैन, फॉर क्यूबिक ऑल थिंग्स लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90, tetragonal length two lengths are equal and third length is unequal while your angles are equal to 90 degree. ऑर्थोरॉम्बिक में आपकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं एक भी बट योर एंगल्स आर इक्वल। हेक्सागोनल में आपके दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड अनइक्वल होती है। सिमिलरली आपके अल्फ़ा एंड बीटा एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, गामा इज़ 120। ट्राइगोनल ऑल द एंगल्स are not equal to 90 but your edges are equal to each other. Monoclinic no length is equal, alpha and gamma are is equal to 90 and beta is not equal to 120. Triclinic nothing, means not even the length and not even the angles are equal to each other, ठीक है। सो इट वॉज द मेन थिंग जो हमें आज पढ़ना था। वी आर नॉट गोइंग टू टेक फर्दर मोर टॉपिक्स, क्योंकि आगे हमें क्रिस्टल लैटिस सिस्टम प्रॉपरली पढ़ना होगा विद द योर कम्स द calculation of crystal lattice, number of atoms. So we aren't going to do that stuff today. We will be doing that stuff in next day. So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my